आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चला है इस वक्त कुछ अहम खबरों को जानने का। भाजपा अगर बंगाल में सत्ता में आई तो माफियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, सड़क पर नमाज पढ़ना बंद होगा, बंगाल में कानून का राज चलेगा, माफिया राज का पूरी तरह से सफाया होगा। यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में जपलाईगुड़ी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इन जनसभाओं में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। आक्रामक अंदाज में मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी दंगे होते थे, दुर्गा पूजा नहीं हो पाती थी, आज वहां सब चंगा है, लव जिहाद खत्म, सड़कों पर नमाज नहीं, मस्जिदों से आवाज बाहर नहीं आती। आगे कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो बंगाल को भी मौलानाओं के फतवे का केंद्र नहीं बनने देंगे। बुलडोजर सिर्फ सड़क बनाती नहीं, माफियों को कुचलने में भी माहिर है। एक बार समय निकालकर उत्तर प्रदेश घूमकर आइए, देखिए बदलाव। तृणमूल कांग्रेस को लुटेरा बताया। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे हैं तलाशी अभियान और नाका चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार रात में शनिवार रात तक पुलिस ने विभिन्न इलाकों से लाखों रुपए की बेहिसाब नकदी और अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुसदय दत्त लेन और आशुतोष चौधरी एवेन्यू के चौराहे पर एक संदिग्ध कार की तलाशी के दौरान 25 लाख रुपए बरामद किए गए। वहीं शनिवार सुबह तपसिया मोड़ के पास एक अन्य वाहन से 2 लाख रुपए जब्त किए गए। इस बीच कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के होटलों और गेस्ट हाउस पर निगरानी बढ़ा दी है। सभी थानों को निर्देश दिया है कि वह बिना लाइसेंस या एक्सपायर्ड लाइसेंस वाले होटल की सूचना तैयार की जाए। देश विदेश में अपने मीठे आमों के लिए मशहूर मालदा में इन दिनों सियासी कड़वाहट घुली हुई है। भाजपा और तृणमूल के बीच रार का विषय बने एसआईआर को लेकर या इतनी नफरत फैली कि न्यायिक पदाधिकारियों को बंधन बना लिया गया। जमकर हिंसा हुई। कार्रवाई के बाद हालत शांत जरूर है, लेकिन मतदाताओं के मन में मुद्दा अभी भी सुलग रहा है। जिला मुस्लिम मतदाताओं की बहुआतात वाला इन्हें तृणमूल यह समझाने की कवायद में लगी है कि भाजपा यहाँ के मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रच रही है। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा बता रही है कि घुसपैठियों का सफाया तय है। मालदा जिले में 12 विधानसभा सीटें हैं। प्रत्येक सीट पर औसतन 35 से 40 हजार नाम कटे हैं। एफआईआर से अवैध मतदाताओं के बारे में होने से भाजपा की उम्मीदें परिवहन चल रही हैं।
और अब वह पिछले विधानसभा चुनाव की 4 सीटों से कई ज्यादा पार अपनी जीत की संभावना देख रही है। वहीं तृणमूल अपनी 8 सीटें बनाए रखने के लिए जी जान से जुटी है। कांग्रेस भी अपने पुराने गढ़ में हाथ पांव मार रही है। बंगाल में चुनावी माहौल में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कोयला तस्करी मामले में ईडी की टीम कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के ठिकाने पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम शांतनु के अलावा एक और व्यवसायी जय कामदार के घर पर भी छापेमारी कर रही है। शांतनु विश्वास के 2 ठिकाने और जय कामदार के एक ठिकाने पर छापेमारी जारी है। कामदार ने बेहाल स्थिति आवास पर ताला लगाया हुआ था और गेट के अंदर कुत्ता मौजूद था, जिसके चलते ईडी की टीम करीब 40 मिनट बाहर रही। कोयला तस्करी की जांच में शांतनु सिन्हा विश्वास का भी नाम आया। इसके बाद ईडी ने उन्हें तलब में भी किया था। पुरुलिया और झाड़ग्राम एक फैले जंगल महल की लाल माटी एक बार फिर सत्ता की दिशा में तय करने को तैयार है। 2026 के विधानसभा चुनाव में यहां की 40 सीटों पर मुकाबला अब सिर्फ भाजपा बनाम तृणमूल नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक समीकरण, कल्याणकारी योजनाओं और गहराते संतोष के बीच सीधी भिड़ंत बन चुका है। जंगल महल में लगभग 30% कुर्मी और 6 से 8% आदिवासी वोटर निर्णायक हैं। जहां 2021 में भाजपा ने 23 सीटें जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल की वापसी ने मुकाबले को फिर संतुलन पर ला दिया। अब लड़ाई साफ है, या तो पकड़ मजबूत होगी या जमीन खिसकेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज